आज का जो वचन हम सीखने वाले हैं वो मरियम के का स्तुति गान है, क्योंकि वो इस बात से बहुत आनंदित थी कि प्रभु ने मरियम जैसी एक साधारण महिला का चुनाव किया। उसने कभी नहीं सोचा था कि प्रभु मेरा चुनाव करेगा, प्रभु मुझ जैसे एक साधारण सी महिला का चुनाव करेगा। किसने नहीं सोचा था? मरियम ने कभी नहीं सोचा था। ऐसा उसे मालूम ही नहीं था कि इतना बड़ा परमेश्वर उस जैसे एक साधारण सी महिला को अपने आने के लिए चुनाव करेगा। और इसी बात को वो बहुत ताज्जुब करती है कि ये कैसे हो गया उसके साथ, मुझ जैसे को प्रभु ने चुन लिया, जबकि मेरी कोई समाज में या कहीं कोई बड़ा तो मैं हूं नहीं, मेरा कोई बहुत बड़ा रुतबा तो है नहीं, लेकिन प्रभु ने मुझ जैसे को चुन लिया। इसमें इसलिए वो ये गाना गा रही है। क्यों गाना गा रही है? उसका दिल खुशी से भर गया। कभी कभी हम प्रभु के घर में आते हैं, ईश्वर की आत्मा से और सच्चाई से हम आराधना करते हैं। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के अनुग्रह को महसूस करते हैं कि यस, प्रभु ने मेरे जीवन में इतना अच्छा काम किया, मुझे प्रभु की महिमा करनी चाहिए। तो इसमें देखिए प्रभु के वचन में इस बात को लिखता है। वो क्या कह रही है 46वें पद में? मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है। क्या कह रही है? मेरा प्राण, मेरा दिल अंदर से किसकी महिमा कर रहा है? प्रभु की महिमा कर रहा है। और वो कहती है, और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित है कि प्रभु ने मुझ जैसे व्यक्ति को चुना, मेरे लिए मेरे जीवन को चुना। और वो कहती है कि मेरी आत्मा, प्राण भी और आत्मा भी उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की। क्या कह रही है वो? मुझ जैसे एक साधारण महिला पर परमेश्वर ने अपना अनुग्रह प्रकट किया है। वो कहती है, इसलिए देखो, अब से युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। क्यों धन्य कहेंगे? क्योंकि प्रभु ने मेरा चुनाव किया है। और कहते हैं, क्योंकि उस सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए। मेरी सोचने से बढ़कर परमेश्वर ने मेरे लिए काम किए। वो कहती है, क्योंकि उस सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए और उसका नाम पवित्र है और उसकी दया उन पर है जो उससे डरते हैं, पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। मुझ जैसे साधारण, मुझ जैसे नम्र, मुझ जैसे एक ऐसे व्यक्ति पर जिसको कोई नहीं जानता, परमेश्वर ने अनुग्रह किया है। कितनी अद्भुत बात है ना। परमेश्वर की दया जिस पर होती है वो व्यक्ति के जीवन में प्रशंसा के गीत निकलते हैं। किसका चुनाव करता है परमेश्वर? जो दीन है, नम्र है, सरल है, साधारण है, जिसका दिल बिल्कुल प्रभु के सामने साफ, ऐसे लोग को प्रभु चुनता है। परमेश्वर नम्र लोगों से प्रसन्न होता है। किससे प्रसन्न होता है? नम्र लोगों से। साधारण, दीन मतलब जिसका दिल प्रभु के सामने बिल्कुल नम्र है। मरियम कहती है, मुझ जैसे नम्र व्यक्ति पर, दीन व्यक्ति पर आपने दया किया है। प्रियो, कभी कभी ये बातें बड़ी अजीब लगती है, क्योंकि हम जो लोग हैं, हम अक्सर बहुत कुछ बनना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, परंतु नम्र बनना नहीं चाहते। बहुत कुछ करना चाहते हैं और बहुत कुछ बनना चाहते हैं, परंतु नम्र बनना नहीं चाहते। क्या क्या बनना चाहते हैं हम लोग? हम बहुत धर्मी भी बनना चाहते हैं। प्रार्थना, उपवास, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने मेरे द्वारा बातें किया, प्रभु ने मुझसे बातें किया, मैंने दर्शन में देखा, सब अच्छी बात, लेकिन हम छोटा बनना नहीं चाहते। माफी बजाओ, उनसे बात करो बोलने से वो बहुत बड़ा हो जाता है। बाकी सब करते हैं, बाकी सब करते हैं। तो कई बार इस बात को याद रखना है, धार्मिकता अपनी जगह पर अच्छी है। हमने उस कहानी को सुना है, प्रभु ने बताया, परमेश्वर के भवन में दो लोग प्रार्थना करने गए। एक तो फरीसी था, धार्मिक गुरु, सब धर्म कर्म के काम करने वाला, बड़ी बड़ी बातें उसने प्रभु को बताया, जैसे प्रभु को मालूम ही नहीं है। हे प्रभु, आपको मालूम है मैं 3 बार प्रार्थना करता हूं दिन में, उसने बताया प्रभु से। आपको मालूम है मैं सब दशमांश देता हूं,
आपको मालूम है मैं धर्मी पुरुष हूं, मैं कोई गलत काम नहीं करता। आपको मालूम है मैं सारी आज्ञाओं का पालन करता हूं। किसको बता रहा है वो? परमेश्वर को बता रहा है। आपको मालूम है क्या? मैं ये सब चीज करता हूं। लेकिन दूसरा व्यक्ति ने क्या बोला? हे प्रभु, मैं तो पापी इंसान, मुझ पर दया कर। क्या लिखा है वचन में? कौन धर्मी ठहरा प्रभु की नजर में? जो पापी, जिसने माना कि मैं कुछ भी नहीं हूं प्रभु, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं तो बिल्कुल पापी मनुष्य हूं, मुझ में कुछ भी अच्छाई नहीं है, लेकिन मैं आपकी दया चाहता हूं। उसने अपने आप को छोटा किया। ऐसा नहीं था कि जो चुंगी लेने वाले हैं गरीब होते थे। याद रखिए, चुंगी लेने वाले गरीब नहीं होते थे। आप जक्कई की कहानी सुनिए, एक एक को उसने 4-4 गुना वापस किया था। जिससे 1 लाख लिया था उसने कितना वापस किया था? उसे 4 लाख वापस किया था। ऐसा लिखा है, क्योंकि वे शासकीय कर्मचारी हुआ करते थे जो टैक्स लेने का काम करते थे। उनके पास बहुत पैसा होता था। लेकिन वो कहता है, हे प्रभु, मैं कुछ भी नहीं, मैं तो बस एक पापी इंसान हूं, मुझ पर दया कर। प्रियो, परमेश्वर उसे चाहता है जो नम्र होना जानता है। परमेश्वर उसके जीवन में आना चाहता है जो नम्र होना जानता है। हम धर्मी हो सकते हैं, बड़े बड़े धर्म के काम कर सकते हैं, लंबी लंबी प्रार्थनाएं कर सकते हैं, हम बड़े बड़े चीजों में शामिल हो सकते हैं, लेकिन बहुत कई बार समस्या क्या होती है? हम छोटा बनना नहीं चाहते। लेकिन परमेश्वर किसे चाहता है? जो छोटा बनना जानता है, जो नम्र बनना चाहता है, परमेश्वर उसे चाहता है। कई बार क्या होता है, हम लोग जो होते हैं, हम जो प्रभु के लोग होते हैं, हम लोग बहुत ही प्यार दिखाने वाले बन जाते हैं, बहुत प्यारे बनते हैं, बहुत ख्याल रखने वाले बनते हैं। हम ऐसा दिखाते कि हमारे जैसा ख्याल रखने वाला कोई नहीं, हमारे जैसा प्यार करने वाला कोई नहीं, लेकिन हम नम्र होना नहीं। हम हो सकता है हम किसी से बहुत भी प्यार करें, लेकिन जब बात आती है नम्र बनने की, वहां पर हम बोल देते हैं ये नहीं होगा मेरे से, ये मेरे से नहीं। कभी कभी बहुत सारे लोग हैं, बड़े बड़े दान देते हैं, पुण्य के काम करते हैं, दान देते हैं। हम लोग कई बार दयालु होते हैं, बड़े बड़े दान देते हैं, लेकिन जब बात नम्र होने की आती है, हम होना नहीं चाहते। कितने बड़े बड़े लोग हैं इस संसार में, कई अनाथ आश्रम चला रहे हैं, कई विधवा आश्रम चला रहे हैं, कई बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन जब बात आती है नम्र बनने की, वो कहते हैं ये हमसे नहीं। परमेश्वर कैसे लोग चाहता है? नम्र लोग चाहता है। क्रिसमस आ रहा है और परमेश्वर हमारे दिल की नम्रता देखना चाहता है। कितना छोटे बन सकते हैं हम प्रभु के लिए। हमारे छोटे बनने से हम कितने जीवन को सुधार सकते हैं, रिश्तों को अच्छा कर सकते हैं, प्रभु के आने के लिए दिल को हम कितना समान कर सकते हैं, ये प्रभु देखना चाह रहा है। तो हमारी तैयारी दिल की नम्रता से होनी चाहिए, प्रभु के आने की तैयारी। इस त्योहार में ऐसा न हो कि किसी से आप मुंह बांध कर क्रिसमस मनाएं, किसी से लड़कर क्रिसमस मनाएं, किसी के घर न जाकर क्रिसमस मनाएं। ऐसी गलती हम न करें, क्योंकि उस दिल में उस व्यक्ति के लिए प्रभु का कार्य होने वाला नहीं। दिल की नम्रता जरूरी है। मरियम कहती है, प्रभु ने मेरी दीनता देखी है। मुझ जैसे छोटे व्यक्ति को वो कहती है कि मुझ जैसे छोटे व्यक्ति पर प्रभु ने दया किया। हालेलुया। तो छोटा बनना कुछ गलत नहीं है, क्योंकि छोटे बनने वालों से ही परमेश्वर प्यार करता है। यदि हम बड़े बनकर रहेंगे तो प्रभु का वचन में लिखता है प्रभु यीशु से प्यार नहीं करता। आप प्रभु का वचन निकाले, आप देखेंगे प्रभु घमंडियों से प्यार नहीं करता। प्रभु घमंडियों से प्यार नहीं करता। इसमें लिखा भी है प्रभु घमंडियों से प्यार नहीं करता। यदि आप इसमें देखेंगे 51 पद इसी में, उसमें लिखता है उसने अपना भुजबल दिखाया और जो अपने आप को बड़ा समझते थे, क्या कहती है मरियम? उसने अपना भुजबल दिखाया और जो अपने आप को बड़ा समझते थे उन्हें तितर बितर कर डाला।
जो अकड़ के चलते थे, जो घमंडी अपने आप को समझते थे, जो अपने आप को बड़ा समझते थे, परमेश्वर ने उन्हें बिखर दिया, उनके जीवनों को पूरा इधर से उधर कर दिया। वो क्या कहती है 52 पद में, देखो, उसने बलवानों को, राजाओं को, बलवानों को क्या क्या लिखा है, सिंहासनों से गिरा दिया। मनुष्य के पास जब पैसा और ताकत आ जाता है तो किसी को कुछ नहीं समझता है, लेकिन परमेश्वर उस व्यक्ति को भी कुछ समझता नहीं। प्रभु बोलता है, तू कौन होता है मेरे सामने बात कर। कभी कभी हमारे अंदर भी ऐसा जाता है ना, अपने आप का अहम आ जाता है। ऐसे समय में सावधान रहिए। प्रभु कहता है, तू मेरे सामने कुछ भी नहीं है, शांत बैठ, छोटा होके बैठ, नहीं तो मैं छोटा कर दूंगा। हम चाहते हैं कि प्रभु ऐसा मारे कि हम छोटे हो जाए। ऐसी नौबत लाना नहीं है अपने जीवन में कि प्रभु की मार पड़े और हम छोटे हो जाए। इसके पहले कि प्रभु हमें मार कर छोटा करे, पहले ही छोटे हो जाना, पहले ही छोटे हो जाना। देखिए, इसी बात को लिखता है, मरियम कहती है, उसने अपना भुजबल दिखाया और जो अपने आप को बड़ा समझते थे उन्हें तितर बितर किया। उसने बलवानों को उनके सिंहासनों से गिरा दिया और परंतु दीनों को उसने क्या किया, ऊंचा कर दिया। प्रियो, परमेश्वर दीनों से प्यार करता है, घमंडियों से नहीं। यदि आज हमारे अंदर नम्रता की कमी है, यदि घमंड आ गया है, तो हमको सावधान हो जाना है। हर एक घाटी भर दी जाएगी, ऊंची नीची पहाड़े समतल की जाएगी, ऐसा वचन में लिखा है। क्यों की जाएगी? क्योंकि परमेश्वर के लिए रास्ता बनाना है। परमेश्वर जब आता है, हमारे दिल बिल्कुल प्लेन होना चाहिए, उबड़ खाबड़ सीधा हो जाना चाहिए, घमंड नीचे आना चाहिए। प्रभु बिल्कुल प्लेन दिल चाहता है, बिल्कुल समतल, उसको सीधा आगे बढ़ना है। यदि हम रुकावट बन रहे हैं, प्रभु बोलेगा तू नीचे बैठ, तेरी मुझे जरूरत नहीं। तो इसमें लिखता है, देखिए, यदि आप प्रभु का वचन आप और मैं पढ़ेंगे तो इसी बात को प्रभु के वचन में लिखा है कि परमेश्वर घमंडियों से घृणा करता है, ऐसा प्रभु के वचन में लिखा है। नीति वचन 16 और उसका 5वां पद पढ़िए, देखिए उसमें क्या लिखता है। सब मन के घमंडियों से यहोवा क्या लिखा है, घृणा करता है। किनसे? हाँ, मन के घमंडियों से। यदि हमारे अंदर घमंड आ गया है तो हम परमेश्वर की दया के पात्र नहीं हो सकते। किसके पात्र होंगे? घृणा के पात्र होंगे। किससे प्रभु नफरत करेगा? जिसके अंदर घमंड आ गया है। जिसके अंदर घमंड आ गया है, उसके वचन में लिखता है, देखिए, मन के सब घमंडियों से वह घृणा करता है। मैं दृढ़ता से कहता हूं, ऐसे लोग निर्दोष न ठहरेंगे। प्रभु उन्हें सजा देने से रुकेगा नहीं। यदि हम अपने ताव में चल रहे हैं, हम किसी को कुछ नहीं समझते, यदि हम ही अपने आप को बड़ा समझते हैं, तो हम परमेश्वर का दंड भी पा सकते हैं। यदि आप यिर्मयाह 9 उसका 23 और 24 पद को पढ़ेंगे, इसमें लिखता है, देखिए किन किन बातों में कई बार हम घमंड करते हैं। यहोवा यो कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है। हालेलुया। तो जो प्रभु के लोग हैं, उन्हें पहली बात नम्र होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर नम्र लोगों को पसंद करता है। दूसरी बात, उन्हें घमंडी नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर घमंडियों से घृणा करता है। क्योंकि जो नम्र है उन्हें परमेश्वर क्या करता है? ऊंचा उठाता है, और जो घमंडी है उन्हें परमेश्वर नीचा करता है। 1 शमूएल चैप्टर 2 वर्स 8 इसमें लिखता है, देखिए, वो कंगाल को धूली से उठाता और दरिद्र को धूरे से निकाल कर खड़ा करता है। जो गरीब हैं या जो अपने आप को दरिद्र समझते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में प्रभु काम करता है। वो लिखता है, वह कंगाल को धूली में से उठाता और दरिद्र को धूरे में से निकाल खड़ा करता है, ताकि उनको अधिपतियों के संग बिठाए, राजाओं के संग बिठाए। इसमें लिखता है, और महिमा युक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए, महिमा युक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए, ऐसा लिखता है। परमेश्वर उन्हें उठाता है जो नम्र होना जाता है। प्रियो, जो नम्र होगा वो उठाया जाएगा, प्रभु के वचन में लिखा है। लेकिन जो नम्र ना होगा वो नीचा किया जाएगा, ऐसा प्रभु के वचन में लिखा है।
इसमें लिखता है, देखिए लूका उसके 14 और उसके 11 पद में, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा, क्या लिखता है प्रभु के वचन में, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा, इसमें लिखता है वो छोटा किया जाएगा। क्या करेगा प्रभु? उसको छोटा करेगा। यदि हम अपने आप को बड़ा बना रहे हैं, हम किसी की सुनना नहीं चाहते, हम में अंदर घमंड आ गया है, प्रभु कहता है मैं तुझे सबसे छोटा बनाऊंगा, तेरी इज्जत, तेरी नाम, तेरा सब चीज मैं छोटा करूंगा, क्योंकि तू अपने आप को बड़ा करता है। इसमें लिखता है जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। परमेश्वर के राज्य में हर छोटा बड़ा होता है और हर बड़ा छोटा होता है। हम परमेश्वर के राज्य के लोग हैं कि नहीं है? हैं? हम छोटे लोग हैं या बड़े लोग हैं? दिल के छोटे होना, बोलने से ही नहीं है, दिल से छोटा होना। परमेश्वर के राज्य में हर छोटा बड़ा होता है और हर बड़ा जो घमंडी है वो छोटा होता है। इसलिए जीवन में नम्रता का होना बहुत जरूरी। हम क्रिसमस की तैयारियों में हैं, लेकिन एक नम्र दिल से क्रिसमस की तैयारी में हमको बनना है। हमारे संबंधों को ठीक करने का समय आ गया, हमारे विवादों को मिटाने का समय आ गया, हमें आपस में प्रेम और गले लगने का समय आ गया। हम झगड़ों के साथ क्रिसमस न मनाएं, झगड़ों को समाप्त करें, साथ आए, साथ मनाएं। हर घर में मिलकर खुशियां मनाई जानी चाहिए, क्योंकि प्रभु हमारे बीच में आ गया है, उसका स्वागत हमको करना है। हर घर में, हर जन में खुशी होनी चाहिए, आपसी मनमुटाव खत्म होना चाहिए, और परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर की दी हुई नम्रता हमारे अंदर होनी चाहिए। अन्यथा आप कितने भी बड़े बड़े दिया जला लें, वो खाली दिखाने के लिए आपके लाइट है, बाकी उसके अंदर की रोशनी वास्तव में तो कोई मतलब का नहीं, क्योंकि हम केवल दिखाने के लिए सब करेंगे, लेकिन दिल तो एक दूसरे से मिलता जुलता नहीं है। और प्रभु के लोगों का दिल सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, क्योंकि प्रभु छोटे लोग का चुनाव करता है। छोटे मतलब यहाँ पर दिल के छोटे, नम्र लोग का प्रभु चुनाव करता है, नम्र लोग का प्रभु चुनाव। उसने मरियम को चुना, मरियम कहती मुझ जैसे छोटे जन को। इसका मतलब ये नहीं था कि मरियम बहुत छोटी थी, मतलब उस दिल को जो सबसे नम्र है प्रभु चुनाव करता है। आपका और मेरा चुनाव परमेश्वर ने किया है। एक ऐसे दिल का चुनाव परमेश्वर ने किया है जो परमेश्वर के सामने नम्र और दीन है। हम कुछ भी नहीं थे, लेकिन प्रभु ने हमें चुना है, इसलिए चुना कि जो है उन्हें शर्मिंदा करें। परमेश्वर का चुनाव हमारे लिए है मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर के चुनाव में हम आगे बढ़े। क्रिसमस की तैयारी है और इसकी तैयारी दिल की तैयारी के साथ करें, अपने आप को नम्र करके करें, अपने संबंधों को सुधार कर करें, किसी से मुंह बांध कर न जाएं, अपने बातचीत को बराबर रखें। पर प्रभु की बुलाहट है, प्रभु चाहता है कि हम कार्य को पूरा करें, क्योंकि प्रभु के आने के पहले सारे विवाद समाप्त होने चाहिए। प्रभु के आने के पहले सब चीजें बराबर हो जानी चाहिए। यशायाह 40 उसका 3 और 4 पद में लिखता है, किसी को सुनाई पुकार सुनाई देती है, जंगल में प्रभु का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक राजमार्ग चौरस करो। हर एक तराई भर दी जाएगी, हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए, जो टेढ़ा है वो सीधा और जो ऊंचा नीचा है इसे चौरस किया जाए, क्योंकि परमेश्वर का तेज प्रकट होने वाला है। प्रभु हमारे बीच में आने वाला है प्रियो, लेकिन उसके लिए हमारी तैयारी जरूरी है, और तैयारी दिल के नम्रता के साथ होनी चाहिए, ताकि जब प्रभु आए हम भी गाना गा सके मरियम के समान, कि प्रभु ने मुझ जैसे को चुना कि उसके भवन में आकर उसकी आराधना कर सके। हो सकता है दिल छोटा नहीं होगा, हम आराधना तो कर लेंगे, लेकिन प्रभु के अनुग्रह का एहसास नहीं कर पाएंगे। प्रभु की खुशी ही हमारे जीवन में अनुग्रह लाना चाहिए। यदि हम इस जगह में भी बैठे हैं, आज भी हमारे रिश्तों में घमंड आ गया है, हमारे रिश्तों में अलगाव आ गया है, ये परमेश्वर की बुलाहट है कि हम अपने आप को छोटा करें। हम प्रभु के आने के लिए अपने दिल के दरवाजे और दिल के रास्तों को सीधा करें। प्रभु आए, हमारे साथ आनंद करें और हम परमेश्वर के साथ आनंद कर सकें। आइए हम दुआ करें।